युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह इस वक्त खबर अभी के साथ है। शिमला ग्रामीण से दूसरी बार नॉमिनेशन अभी किया है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, नॉमिनेशन आपने किया है, किस मुद्दे को लेकर हम कह सकते हैं कि इस बार आप चुनाव में जाएंगे? हालांकि ऑपोजिशन में कांग्रेस पार्टी थी, और क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा है एक ही है, विकास विकास और विकास। हमने विकास किया है, चाहे जब हमारी सरकार थी उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद के साथ 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमने यहाँ पे किए। कॉलेजेस खोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले, सड़कों की भरमार शिमला ग्रामीण के अंदर है। ऐसा कोई गांव नहीं है जो आज सड़क मार्ग से ना जुड़ा हो। और पिछले 5 साल में विपक्ष में रहते हुए भी हमने सकारात्मक तरीके से शिमला ग्रामीण की आवाज़ को विधानसभा के अंदर उठाया और करीबन 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य, जिसमें दुर्गम क्षेत्रों में करीबन हमारे 16 से 18 जो है वो सड़कें हमने विधायक प्राथमिकता के माध्यम से, कईयों की नया कार्य हुआ, कईयों की मेटलिंग टायरिंग हुई, और उसके अलावा जो है वो विधायक निधि के माध्यम से, विधायक प्राथमिकता के माध्यम से कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर करवाए हैं। आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है बेरोज़गारी। शिमला के अंदर, हिमाचल के अंदर आज 15 लाख बेरोज़गार युवा है, इसलिए हमारा एजेंडा है, हमने शिमला ग्रामीण के अंदर हम सब ने अपने लिए लक्ष्य साधा है कि हम 5000 नौकरियां शिमला ग्रामीण के अंदर पैदा करेंगे। ये हमारा टारगेट केवल मेरे लिए नहीं है, हमारे पूरे परिवार के लिए है। हम उसके लिए कार्य करेंगे आने वाले समय में, चाहे वो निजी क्षेत्र में है, चाहे सरकारी क्षेत्र में है। जितने प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट शिमला ग्रामीण के अंदर लग रहे हैं, उसमें हम दबाव बनाएंगे कि उसमें 80% नौकरियाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो शिमला ग्रामीण के युवाओं को दी जाए, ताकि हमारे युवा जो है वो आगे बढ़े और शिमला ग्रामीण के युवा जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। इसके अलावा जो और हमारे चाहे ओपीएस की मुद्दा है, वो हमने कह दिया है कि पहले दिन की पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस की बहाली होगी। महिलाओं को जो महंगाई की मार पड़ रही है, उनको हम 1500 रुपये पेंशन महिलाओं को दी जाएगी। इसके अलावा और भी जो हमने बातें करी है, उसको भी हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। हमने जो अपने पिताजी से सीखा है कि जो वचन दे दिया, जो बात कह दी, वो पत्थर की लकीर है। इसलिए जो जो बातें हमने कही है, हम यही हैं, चुनावों के बाद भी हमने यही रहना है। इसलिए हम वही बात करेंगे जो हम पूरी कर सकते हैं, और उनको हम पूरी करेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी 100% इम्प्लीमेंटेशन हमारी चुनावी वादों की होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से शिमला ग्रामीण के और समस्त हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को कहना चाहता हूँ। 5 साल कांग्रेस विपक्ष में रही, आपको लगता है कि विकास पर उसका नुकसान हुआ? शिमला ग्रामीण में आप किस तरह से देखते हैं कि अगर सत्ता में होती तो ज़्यादा विकास? देखिए, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ भी विकास नहीं हुआ। मैं हमेशा एक सही को सही और गलत को गलत करने वाला इंसान हूँ। सरकार ने जितना समर्थन देना चाहिए था वो नहीं दिया, मगर उसके बावजूद हम 100 करोड़ के काम करवाने में सफल हुए हैं। हमारी सरकार थी, 1500 करोड़ के हमने विकास कार्य करवाए थे। जितना इस वर्तमान सरकार से हमको समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, मगर तब भी हमने उम्मीद नहीं तोड़ी। हम तब भी हमने मिलकर लड़ाई लड़ी, और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, हम फिर से उस रफ्तार को और आगे बढ़ाएंगे। जो कमियां रह गई है, मॉडल स्कूल आपका शोगी के अंदर इतना बड़ा बनकर तैयार है, डिग्री कॉलेज 16 मील धामी में इतना बड़ा बनकर तैयार है, उसमें आज भी साइंस की क्लासेज नहीं चल रही है। दाड़गी के अंदर इतना बड़ा ITI हमने दिया है, उसमें ट्रेड की कमियाँ हैं। वैसे ही जलोग के अंदर ट्रेड की कमियां हैं ITI में। इन सब चीज़ों को हम पूरा करेंगे। बसंतपुर के अंदर हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करी थी, वो भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया है, वो भी मैंने वचन दिया है कि हम इसको पूरा करेंगे। तो ये सब रोड मैप हमारे दिमाग में है और इसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। आप जानते हैं कोल डैम का एक्सटेंशन अब सुन्नी तक हो चुका है, उसमें हम वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। और जो हमारा शाली टेम्पल मंदिर है, उसमें क्योंकि अब हमारे विधायक प्राथमिकता में रोपवेज भी शुरू हो चुकी है, तो मेरा सबसे पहला जो विधायक प्राथमिकता नए उसमें होगी कार्यकाल में, उसमें हम शाली टेम्पल मंदिर को रोपवे से जोड़ेंगे। और एक बड़ा वो प्रोजेक्ट जो है, टूरिज़्म प्रोजेक्ट पूरे परगना चौथा के लिए होगा, जिसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे और वहाँ के स्थानीय युवाओं को, खास करके परगना चौथा के युवाओं को उसका बहुत फ़ायदा रोज़गार आने वाले समय में मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। शिमला जिला की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के विधायक ज़्यादा जीत कर आते हैं, बहुमत में आते हैं। आपको उम्मीद है कि भी आएंगे? आपको उम्मीद है कि इस बार भी जो 8 सीटें हैं उसमें कांग्रेस काबिज होगी? 8/8, 8 की 8 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की आएगी। और जो बहुत सी ट्रांसफ़रें करते थे, उनकी खुद की ट्रांसफ़र हो गई है तो ये ट्रांसफ़र माफिया को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने नकार दिया है। ये चीज़ यहाँ पे चलने वाली नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार,
45 मिनिमम 45 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी और शिमला जिला में 8 की 8 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये मैं कह सकता हूँ। गुटबाजी ना हो और इसके साथ साथ जो टिकट आवंटन के बाद नाराज़गी देखी जाती है, कुल्लू में आदित्य विक्रम सिंह पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, क्या इस गुटबाजी को या फिर जो आपस में इस तरह की नाराज़गी चल रही है इसको दूर करने को लेकर भी काम किया जाए? थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ी बहुत नाराज़गी तो सभी में रहती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही हो रहा है, भाजपा में भी आप देख रहेंगे हर जगह में जहाँ जहाँ विधायकों के टिकट कटे हैं वहाँ पर इस तरीके की बगावती सुर हमको देखने को मिल रहे हैं। मगर इस पर मिल के बात करेंगे, परिवारों से उनकी बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, आगे सरकार बनेगी, सबको एडजस्ट करेंगे। अब टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिल सकता था और सारे शुक्ला जी जो हमारे इंचार्ज है, हमारी प्रदेश अध्यक्ष है सुखू जी है और अपने मुकेश जी है, सब ने मिलकर जो बेस्ट परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स है जिनकी सर्वे पे जो सबसे ऊपर आ रहे थे उन्हीं को ही कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं थोड़ा मनमुटाव रह जाता है, उसको भी बैठकर सब ठीक करेंगे और परिवार में सबसे बात करेंगे। जो कोई बाहर जा चुका है उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, मगर जो और है उनसे बात करेंगे, समन्वय बनाएंगे पार्टी के अंदर और जीतेंगे। और जो छूट गए हैं साथी, उनकी जब सरकार बनेगी तो उनको भी हम पूरा मान सम्मान देंगे। बिल्कुल, ये थे युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह। इन्होंने कहा कि जो नामांकन है वो दूसरी बार दाखिल किया है। 5000 युवाओं को नौकरी देने का दावा इन्होंने किया है कि जब सत्ता में आएंगे तो 5000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी और इसके साथ साथ जो नाराज़गी है उसको भी दूर करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।